हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों जो शब्द हैं ये क्या है? जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? हमारे शरीर में होती है, और जो डेवलपमेंट है ये भी हमारे शरीर में होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? जो डेवलपमेंट है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो हम देख सकते हैं। अब ग्रोथ क्या है? जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कहीं से भी फैलाव हो रहा है, ऊंचाई मतलब हाइट हम देख सकते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जो विकास होता है, विकास और वृद्धि ये दोनों प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाते हैं? जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, भ्रूण अवस्था में। ये दोनों कंडीशन में ही क्या होता है? दोनों कंडीशन में ही बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से तात्पर्य है मानव में होने वाले समग्र मतलब जितना भी उसकी बॉडी में मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दो जो शब्द हैं ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या बताया गया है? जो मात्रात्मक शब्द है, मात्रात्मक शब्द में मानव शरीर और उसके अंगों के भार, मतलब मात्रा में, हमारे शरीर की मात्रा में, आकार में वृद्धि होती है। जो हमारे शरीर में क्या होती है? मात्रा में, मतलब मानव शरीर की मात्रा में, मतलब हमारे शरीर में कहीं से भी हमारा वजन बढ़ गया, मात्रात्मक, उसी को हम मात्रात्मक कहेंगे। और जब हमारे शरीर में गुण कैसे हो जाते हैं? अब गुण हो जाएगा जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक और मानसिक, आध्यात्मिक, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जो ऐसे डेवलपमेंट हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट। संवेगात्मक अवस्था, अब क्या संवेगात्मक अवस्था हमें दिखाई देती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है? नहीं दिखाई देती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा विकास में आ जाएगा। जो परिवर्तन मतलब हमारे मन को सूचित करे केवल, लेकिन दिखाई ना दे। इसका तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। जो बाल विकास का तात्पर्य है वो किससे है? बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जो बालक के विकास की प्रक्रिया है ये गर्भावस्था से शुरू होकर के कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत तक। जब तक मानव की क्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक कुछ ना कुछ वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में क्या करता है? सीखता ही रहता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि, वृद्धि को आप अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास सभी अभिवृद्धियों का क्या होता है? योग होता है। विकास के कारण बालक में कार्य क्षमता और कार्य कुशलता, जब विकास होगा तब क्या होगा? बच्चे में क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। कार्य कुशलता मतलब उसके अंदर अनुभव आने लगता है धीरे धीरे जब भी वो कार्य करेगा। तो ये सब किसके कारण आएगी? ये जैसे जैसे बालक में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, पर जब शुरू में होते हैं तब उसको इतना अपने अंदर अनुभव नहीं होता, कार्य कुशलता नहीं होती। जब धीरे धीरे वो पढ़ने लगता है, पढ़ेगा या किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट, माइंड का उसके डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट पूरा हो रहा है, और उसकी जो वृद्धि हो रही है शरीर में, लंबाई का, वेट का, तो इसका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ता ही बच्चे में। तो यही बताया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विकास की अवस्था। विकास की अवस्था, अब क्या आ जाए? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में क्या बताया गया है? जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कैसी चलती है? आपने देखा होगा आपके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं तो क्रम से होती है। पहले बालक क्या होता है? शैशवावस्था में होगा। पहले बालक शैशवावस्था में होता है, फिर उसे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट और बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर युवावस्था आ जाएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था। तो ये ऐसा नहीं हो, कहीं भी ऑल इंडिया देख लें आप या विश्व में देख लें तो क्या होगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बच्चे में होता है उसका प्रोसेस यही चलता है। पहले स्टेज कहीं आगे पीछे नहीं होंगे कि पहले वृद्धावस्था आ जाए इसके बाद में क्या आ जाए कि हमारी शैशवावस्था आ रही। तो ये क्या होती है? यही बताया गया है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? क्रमिक और सतत होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक होता है, संज्ञानात्मक होगा, भाषागत
और संवेगात्मक सामाजिक विकास, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषी, ये सब बालक में एक दिन में नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता जाता है, धीरे धीरे ये सारे गुण बच्चे के अंदर खुद म खुद विकसित होते जाते हैं। अगर उसको अच्छे माहौल में रख रहे हैं तो सारे डेवलपमेंट उसके अच्छे हो जाएंगे। यदि आपको जिस वातावरण भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ। विकास का अर्थ संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जैसा आपने देखा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भ्रूणी अवस्था में बालक क्या है, माँ के पेट में है, फिर बाहर आया, फिर धीरे धीरे शैशवावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर क्या आ जाएगी, लास्ट स्टेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धावस्था में आ गया। इसी प्रकार से जो वृद्धि है ये कब से स्टार्ट होती, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जब गर्भावस्था से लेकर के क्या हो जाएगी वृद्धि, किशोर अवस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के, अब यहाँ पर बात क्या आ गई, विभिन्न अंगों के आकार में, लंबाई में, भार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, होने वाले परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, बालक के शरीर में वृद्धि हो रही है और वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। बालक पहले लेटा है, फिर कुछ सीखने लगा, खेलने लगा। अब ये देखिए इसके कपड़े पहनने का तरीका, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, विकास और वृद्धि, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर। हमारा ये वृद्धि आ गया और विकास आ गया। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि जो होती है संकुचित होती है, मतलब ये नैरो होती है, सक्रिय। अब जो विकास होता है ये क्या होता है, ये व्यापक होता है। विकास, अब आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने कोई अच्छी चीज़ सीख ली तो अपने माइंड में धारण कर ली, लेकिन आपका जो शरीर है ये तो नहीं है कि कुछ खा लिया तो आपका शरीर थोड़ी देर में फूल गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए क्या बताया गया है, जो वृद्धि होती है वो संकुचित होती है और जो विकास होता है ये कैसा होता है, ये व्यापक होता है। ये आप कहीं से भी आपका विकास होगा। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा आपका विकास होगा, बुरी संगत में रहेंगे तो आपका बुरा विकास होगा। बुरा का मतलब आदतें, क्रियाएं इससे है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि में आपको बताया है हमारे शरीर में जिसमें मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है हमारी शारीरिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषी और सामाजिक। ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे विकास में आ जाएंगे। अब हमारा थर्ड आ गया वृद्धि। तो वृद्धि कैसी होगी, मात्रात्मक, आपको बताया है मात्रा में। फिर हमारा विकास है तो विकास किस में आ जाएगा, गुण में और व्यवहारिक, मतलब हमारे गुणों का जो विकास हो रहा वो हो जाएगा। फिर चौथा हमारा आ जाएगा वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से, हमारे शरीर का जब लंबाई बढ़ रही है या वजन बढ़ रहा तो हम अपनी आंखों से जो चीज़ देख सकते हैं सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो गया, जो हम अपनी आंखों से सामने देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब विकास में क्या आ जाएगा, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। क्या हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हमने कोई औपचारिक या अनौपचारिक चीज़ें सीखी हैं तो क्या हम देख सकते हैं, ये चीज़ें हम देख नहीं सकते। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट आनुवांशिकता पर आधारित होती है। जो वृद्धि होती है आनुवांशिकता पर आधारित होती है। कभी कदार आपने देखा होगा कि बच्चे की माँ बाप की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है तो बच्चे की भी हाइट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हो सकता है उसके दादी या दादा की हाइट कम है तो जेनेटिक कुछ चीज़ें होती तो उसकी भी हाइट हो सकता है, बच्चे की भी हाइट कम हो जाए। लेकिन जो विकास होता है ये आनुवांशिकता प्लस वातावरण दोनों पर आधारित होता है। मतलब हम क्या, जेनेटिक भी हो जाएगा हमारा और जो इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीख रहे हैं दोनों चीज़ बच्चा इसमें, दोनों चीज़ बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं।
6 हमारा हो जाएगा वृद्धि जो होती है ये निश्चित समय तक परिवर्तन रहती है। ज़्यादातर देखा होगा किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक हमारे शरीर का विकास तो हमारे जीवन पर्यंत हो जाए, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो कब तक होती है? बहुत ज़्यादा हमारे 25 साल तक के या 30 साल हमारे शरीर का वेट बढ़ रहा है, जो एक्चुअल में हो रही है वो जो 6 आ जाएगा। हमारे विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। अब दिशा के पर इसमें क्या बात हो रही है? जैसे मैंने आपको बताया क्रमिक, जो क्रम में होती है, पहले शैशवावस्था, फिर हमारी क्या आ जाएगी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो क्रम से चल रही। यहाँ पर क्रम की बात करी जा रही। विकास कैसा होता है? प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती। प्रगतिशील परिवर्तन का मतलब दोनों चीज़ों से है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मतलब आपके अंदर परिवर्तन कैसे हो रहे हैं? दोनों तरह से हो रहे हैं। सेवंथ आ जाएगी वृद्धि कैसी होती है? एकीकृत नहीं होती है, मतलब एकीकृत नहीं होती है, ठीक है। और जो विकास कैसा होता है? ये अलग अलग या एकीकृत होता है। मतलब विकास हमारा कैसा होता है? कहीं से भी हम सीखेंगे अलग अलग, कुछ चीज़ें हमारे अंदर अच्छी आ रही हैं, कुछ चीज़ें बुरी आ रही हैं, तो कैसा होगा? एकीकृत नहीं होता, ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वृद्धि। वृद्धि कैसी होती है? निश्चित समय तक चलती है। और विकास जैसा आपको मैंने बताया है कि मानव में जो विकास होगा वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। कि मानव के अंदर कौन कौन से विकास, इसको विकास के पक्ष या प्रकार कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक हमारा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास हो गया। गतिक विकास मतलब जो गतिक में हमारे परिवर्तन आता है धीरे धीरे। नैतिक विकास, अब नैतिक विकास भी बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर सामाजिक विकास भी हो जाएगा। बौद्धिक या मानसिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमारा किससे होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। भावात्मक विकास, ये सारे विकास होते हैं धीरे धीरे। ये क्या होते हैं? ये हमें सामने जब इंसान से हम बात करेंगे, मतलब हम अब जब फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, तो जो बात करने के तरीके से हैं वो हमें पता चलता है कि सामने वाले जो जिससे आप बात कर रहे हैं, किसी मानव से बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो सामने से हमें पता चलता है उसकी लैंग्वेज से, उसकी बात करने के तरीके से कि उसका जो मानसिक एक्चुअल में उसके अंदर डेवलपमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है। ये हम किससे जान सकते हैं? ये बात करने के तरीके से, उसकी एक्टिविटी से, उसकी बात करने की कि कैसे उसके इमोशंस हैं, इन सब से हम जान सकते हैं। तो ये क्या थे? ये विकास के पक्ष या प्रकार थे। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विकास के पक्ष या प्रकार, डोमेन्स ऑफ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला हमारा कौन सा था? शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास में क्या होगा? बच्चे का जो विकास है उसके शरीर के विकास की यहाँ पर बात करी गई है, जैसे कि मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास, ऊंचाई का, वजन का, अंग प्रणालियों सहित शरीर की संरचना का जो विकास होता है, ये यहाँ पर क्या बताया? विकास के पक्ष में बताया गया है। कौन कौन से विकास होंगे? जैसे आपको बताया था शारीरिक विकास, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मांसपेशियों से लेके वजन और अंग प्रणालियों सहित शरीर की संरचना का विकास। नेक्स्ट हमारा हो गया गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट। इसमें किसकी बात करिए? जिनसे हम गति, मतलब जब चलते हैं तो हमारे हाथ पैर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, तो ये किससे होती हैं? हाथ से, पैर से, मुंह से, शरीर के अन्य संबंधित अंगों का संचालन शामिल है। और गतिक विकास क्रम में होता है। गतिक विकास कैसे होता है? क्रम में होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको यहाँ पर विकास सिर से जो होता है, कैसे होता है? जब मतलब शेफेलोपोडल होता है, सिर से पैर की ओर। पहले जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में, तो सबसे पहले क्या बनता है? तो किससे होता है? सिर की तरफ, सर से होगा। आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, सर से होगा, फिर धीरे धीरे क्या होंगे? हाथ बनेंगे, फिर पैर। मतलब ये नहीं होता है कि पैर से बने, इसीलिए इसमें बताया गया है विकास सिर से कैसे होता है? पैर की ओर हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
इसमें क्या बताया गया है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये किससे हमारा रिलेटेड है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड से क्या रिलेट करता है, सोच को, कि हम कैसा सोचते हैं, क्या धारण करते हैं, स्मृति, तर्क, अवधारणा, विकास, समस्या भी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाधान भी करना पड़ेगा। अमूर्त सोच, अमूर्त सोच का मतलब क्या है, जो हमें दिखाई भी ना दे समस्या, उसकी भी हम क्या करें, उसका भी हम सल्यूशन करें। मानसिक विकास एवं स्थिर लेकिन सतत प्रक्रिया है। ये मानसिक विकास कैसे होती है, स्थिर होता है लेकिन ये सतत प्रक्रिया मतलब चलता रहता है। ऐसा नहीं आप कहीं गए, घर से आप बाहर गए तो आपके माइंड ने सोचना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सतत मतलब चलती रहती है। आपकी समस्या है तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाएं, आपके माइंड में क्या हो रही है, घूमती रहती जब तक उसका सल्यूशन ना आपको मिल जाए। जिसका माइंड जितना भी डेवलपमेंट होता रहता है, वो माइंड चलता रहता है। तो आपने अगर समस्या क्या कर लिया, समाधान कर लिया, तो आपका माइंड क्या करेगा, अब वहीं से थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये नहीं कि वहाँ से काम करना बंद कर दे। उम्र के साथ कैसा होता है मानसिक विकास। एक छोटे बच्चे का आप जो मेंटल डेवलपमेंट है बड़े का ले लें तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो विकास होता है उम्र के साथ साथ बढ़ता है। अनुभवों के साथ साथ मानसिक विकास का भी क्या होता है, विस्तार होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विकास। हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषाई विकास। अब भाषाई विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा सबसे महत्वपूर्ण और जटिल संज्ञानात्मक। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आप सामने वाले से बात करने के जो तरीके हैं आपको बिल्कुल आना चाहिए। यदि आपने सामने वाले की माइंड नहीं पढ़ पाया और बात करने, मान लीजिए कोई घर से आया है रुष्ट होकर के, आप कोई काम कराने गए हैं, आप अपनी जो लैंग्वेज है उस पर कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो भाषा होती है वो क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जटिल संज्ञानात्मक गतिविधियों में से एक है। अगर आपको कोई काम कराना है तो आपको लैंग्वेज, किस तरह से बात करनी है सामने वाले से, ये बिल्कुल इसका ज्ञान होना चाहिए। भाषा को समझना और तैयार करना एक जटिल संज्ञानात्मक गतिविधि है। जैसा आपको बताया जा रहा है बात करने के लिए, अगर टीचिंग भी हो रही तो आपको एक बात करने का तरीका यहाँ पर आना चाहिए। लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट बहुत रखती है। जहाँ पे इंसान रहता है वो अपनी लैंग्वेज सीखता है, आसपास से सीखेगा कि कैसी। लोकल लैंग्वेज हम लोग वैसे भी घर पे यूज़ करते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है कि एक दूसरे से हमें बात करने का तरीका। घर में तो वैसे भी सब लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल करनी भी चाहिए। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो अपनी लैंग्वेज को उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। भाषा और भाषण मस्तिष्क की विभिन्न भागों द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। जैसे घर में हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी जो बोली जाती है। हर किसी की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, लेकिन जैसे हम कोई ऑफिशियल वर्क में जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो एक स्कूल में ही देख लें आप, ऑफिशियल यूज़ होगी लैंग्वेज। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट होता है ये घर से ही होता है। बच्चे सीखते हैं स्टार्टिंग से। आप उनके सामने अगर अच्छी एक्टिविटी आप उनको सिखा रहे हैं, जैसे नैतिक क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार विकास शामिल हैं। सही और गलत के बारे में क्या सिखाना। अगर वो बच्चे किसी को मार रहे हैं, आपने बता दिया नहीं नहीं ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, तो ये जो होता है ये बच्चे में छोटे से जो उनकी शैशवावस्था है तभी से उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और चीज़ें सीख रहा है। नैतिक विकास कहते हैं कि अपने घर से बाहर से पहले जो जितनी भी एक्टिविटी हैं बच्चा घर से ही सीखता है। बाद में तो सोशल डेवलपमेंट उसका होता ही है, लेकिन स्टार्टिंग से जब अच्छी चीज़ें सीख रहा है तो बाहर भी वो अच्छी सीखने की कोशिश करेगा। घर वालों का इसका बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल, कि आप बच्चे को किस तरह से बात करने के जो तरीके हैं, आप बड़े से कैसे बात कर रहे हैं, छोटे से कैसे कर रहे हैं। बच्चा छोटा होता तब तो कहीं नहीं जा रहा है, सीख कहाँ से रहा है,
घर से ही सीख रहा है। इसीलिए कहते हैं बच्चों के सामने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर करिए तो अच्छे रहेंगे। अब बुरा बिहेवियर करेंगे, आप बच्चे को मार दो आपको भी एक मार देगा, ये दो मार देगा, लेकिन ये नहीं है कि ना मारे, क्योंकि आप भी तो उसी के साथ वैसे बिहेवियर कर रहे हो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक विकास, मतलब सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिकरण की जब बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो सोशल डेवलपमेंट है ये बच्चा पहले किससे सीखता है, घर से ही सीखता है। पहले क्या हो जाएगी, फैमिली हो गई, फिर आ जाएगा समाज, फिर समाज में जाकर के क्या करता है, एक दूसरे से मिलता है। पहला घर हो गया, आस पड़ोस हो गया, यहाँ से ही विकास हो रहा है बच्चे का। लेकिन अब वो सामाजिक स्कूल जा रहा है, स्कूल में 4 उसने फ्रेंड बना लिए, धीरे धीरे मतलब समाज में अपना क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है समाज से ही। फिर उसमें समायोजन करना सीखने के बारे में, मतलब अपना समायोजन कैसे करा, 4 दोस्त बना लिए स्कूल में, 4 पड़ोस के हो गए। अब घर और समाज दोनों से बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। जिनमें हम रहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया अलग अलग समाजों और परिवारों में भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ अलग अलग भिन्न भिन्न कैसी बताई गई, जैसे धर्मों की बात हो गई, तो जैसे मुस्लिम धर्म हो गए, यहाँ पर किसी एक धर्म की या किसी उससे बात नहीं, केवल एग्जाम्पल है। मुस्लिम धर्म के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो सिखाए जा रहे हैं। पूजा पाठ करने का तरीका कैसा है वो सिखाया जा रहा है, हिंदुओं में अपना सिखाया जा रहा है। तो जो अलग अलग धर्म होते हैं समाज में, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का अपना अपना क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर प्राथमिक सामाजिकरण, सामाजिकरण की यहाँ पर आपको बताए गए हैं प्रोसेस। जो प्राथमिक सामाजिकरण है, परिवार के भीतर प्राथमिक, ये इम्पॉर्टेंट है और ये सीटेट के एग्ज़ाम में आया भी है क्वेश्चन। कई बार आप पुराने पेपर सॉल्व करिए, आता ही रहता है कि कौन सा सामाजिकरण आ जाएगा, प्रथम में कौन सा आ जाएगा, द्वितीय में कौन सा आ जाएगा। तो इसमें परिवार के भीतर क्या हो जाए, बच्चे के जीवन के पहले वर्षों में होता है। बच्चे के जीवन के जो पहले वर्षों में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण। यह बच्चों को दूसरों के साथ क्या करना सिखाता है, बातचीत करना का सही और गलत में क्या करता है, अंतर, कि कैसा अंतर है, कि हम क्या कार्य सही कर रहे हैं, क्या हम कार्य गलत कर रहे हैं। जो ये चीज़ें सिखाए वो क्या हो जाएगा, वही हमारा प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे द्वितीय सामाजिकरण की। अब द्वितीय सामाजिकरण क्या होता है, जब बच्चे अपने घरों के बाहर, जैसे आपको पहले बताया, किससे संपर्क में आएंगे, अपने पड़ोस के संपर्क में आएंगे। फिर जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल में कैसे अपने समूह में आ जाएंगे, उन्होंने 4 फ्रेंड बना लिए, अब पड़ोस भी इसमें शामिल हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण में हमारा घर ही आ जाएगा, और द्वितीय में हमारा आ जाएगा खेल समूह, पड़ोस। बच्चों को वयस्कों और दोस्तों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का क्या होता है, तरीका सिखाता है, जो परिवार में नहीं है। अब उसके अंदर धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, बाहर आपको किस तरह से बात करनी। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो ये क्या हो जाता है, द्वितीय सामाजिकरण में आने लगेगा। उसके अंदर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, द्वितीय सामाजिकरण, मतलब घर से बाहर गया, दूसरे समाज से जुड़ना स्टार्ट कर दिया। प्राथमिक में हमारा घर हो जाएगा, द्वितीय में हमारा जो खेल समूह हो गया, विद्यालय हो गया, पड़ोस हो गया, ये इम्पोर्टेंट रख रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, खेल समूह। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको छांटना रहेगा, केवल फर्स्ट सेकंड ऐसे करके दे देंगे। तो ये हमारा द्वितीय में आ जाएगा, विद्यालय और पड़ोस। फिर हमारा आ जाएगा भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट तो हर किसी के अंदर होता है, कहीं ना कहीं से आप लोग के अंदर भी होगा।
और ये ऐसी फीलिंग होती है कि आप अपने अंदर रखें, बाहर जिसको जिसको बताएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आजकल तो केवल मजाक ही उड़ता है। भावनात्मक विकास, जो भावनात्मक विकास है, जीवन के विभिन्न चरणों में भावनाएं क्या होती हैं, भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने की क्षमता को दर्शाता है। इमोशंस, जैसा आप दुखी हैं तो इमोशन सामने से पता चल जाता है, हैप्पी हैं तो भी पता चल जाएगा। तो हमारे इमोशंस क्या होते हैं, टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। कभी अच्छा टाइम चल रहा है तो हम लोग हैप्पी रहते हैं, कभी अगर सैडनेस आ गई, कुछ बुरा हो गया, तो ये जो है इमोशंस ये बताए गए हैं इसमें, कैसे मानव के अंदर कौन कौन सी फीलिंग आ रही। अब भावात्मक विकास क्या होती है, परिवार की संस्कृति पर भी निर्भर करती है। जैसे आपकी फैमिली है, उसके संस्कृति आपकी किस तरह से है, किस समाज से आप, समाज में आप रह कर, जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें किस प्रकार से आपकी संस्कृति का विकास जो भी है, जिस तरह से सिखाया जा रहा है। तो कोई कोई तो अपनी संस्कृति दिखी हो जाता है कि हमारे घर में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, ये है वो है। तो लोग कभी कभार जो पुरानी रूढ़वादियाँ इनको नहीं मानते हैं, तो चीज़ें जो कर रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, उन्हीं से दुखी हो जाएंगे। परिवार की संस्कृति पर निर्भर करती भावात्मक विकास। वैसे भी अब पुरानी रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। इसी वजह से भावनात्मक विकास बच्चे के शारीरिक विकास पर भी क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, कोई बच्चा कैसा है, शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर है तो उसकी भावनाएं भी क्या हो जाएंगी, कम स्थिर होंगी और कम सूक्ष्म होगी। मतलब कहा गया है यदि कोई बच्चा विकलांग है, उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, जो सोचने की, समझने की, इमोशंस की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो जल्दी दुखी हो जाएगा, जल्दी हैप्पी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि बिल्कुल सत्य है। कभी कदार जो लोग दिखते हैं कि कमज़ोर हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जितना भी आपको पढ़ाया है, इसके धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज क्या करते आएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराते जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में कि जितने भी आपके 30 नंबर का सीटेट में आने वाला है, रेगुलर आप लोग क्लासें लीजिए। क्लासें आपकी आपसे क्या होंगी, रेगुलर होंगी, और आपको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।